दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। अब चुनाव से पहले ईडी की रेड एक ऐसा ऑब्वियस पैटर्न हो चुका है जिसकी सबको आदत हो गई है। सबको पता है कि चुनाव के ठीक पहले कहां, कब और किस नेता के घर पर ईडी की रेड हो सकती है। आपको याद होगा कि हरियाणा में राव दान सिंह के यहां पर ईडी की रेड हुई थी। चुनाव के बाद अब सन्नाटा है। चुनाव से पहले वो रेड हुई। अच्छे खासी तमाम पूरी जितनी भी संपत्ति थी उसको छाना गया, उसको चेक किया गया और खबरें काफी ज्यादा चर्चा में आई। और उसके बाद ये चुनाव का एक बड़ा हथियार बीजेपी का अब अक्सर लोगों के सामने आरोपों में साफ हो चुका है कि किस तरह से चुनाव के पहले 3-4 तरीके जिससे बीजेपी हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश करती है, उसमें से एक पैटर्न ये भी है। और इसमें अगर अब आप तस्वीर देखेंगे तो अब आपको तस्वीर साफ दिखाई देगी कि किस तरह से इस बार एक बार फिर से झारखंड में ये होने जा रहा है। अब चुनाव खत्म हो गए हैं हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, तो उसके बाद अगला पैटर्न जो जिन राज्यों पे ये सेम पैटर्न शुरू होने जा रहा है वो है झारखंड, और झारखंड के अलावा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से तो बाबा सिद्दीकी की खबर पहले आ ही चुकी है कि किस तरह से बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई, उनका मर्डर हुआ, खुलेआम हुआ। जो मुंबई माफिया के नाम में एक तरह से बिल्कुल पीछा छुड़ा चुकी थी, अब एक बार फिर से उसी आहट को वापस महसूस कर रही है। लेकिन इसी बीच में आप झारखंड मत भूलिए। हुआ ये है कि एक नेता जिनको बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो उनके घर पर रेड कर दी गई। झारखंड में चुनावी माहौल जमकर गरमाने लगा है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का वही पुराना खेल फिर सामने आने लगा है। जी हाँ, आप सही समझे हो। बात हो रही है ईडी की छापेमारी की, जो हर चुनाव के पहले किसी ना किसी नेता के घर पहुंचती ही है। और इस बार निशाने पर है झारखंड के एक मंत्री, जिन्होंने बीजेपी में शामिल होने से मना कर दिया। जैसे ही उन्होंने भाजपा से अपनी दूरी बना ली, वैसे ही ईडी की टीम उनके दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच गई। अब इसे सहयोग कहें या साजिश कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही देखा कि उनकी राजनीतिक चालें झारखंड में काम ही नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने अपना सबसे फेवरेट हथियार यानी ईडी को मैदान में उतार दिया। अब झारखंड की सियासी गलियों में हर किसी की जुबान पर यही चर्चा है कि बीजेपी जब अपनी चालों से किसी को नहीं तोड़ पाती है तो वो ईडी को आगे करके धमकाने का काम करती है। आपको याद होगा कि झारखंड के ही बगल में अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में कितना भयंकर कई दिनों तक ईडी का खेल चलता रहा था, लगभग साल भर, और आखिरकार बीजेपी ने फिर वहां पर सरकार बना ली। ये एक ऐसा पैटर्न है जो काम करता ही करता है। इसके अलावा भी अगर आप और राज्यों में देखते हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार रही है या फिर कहे विपक्ष की किसी पार्टी की सरकार रही है, वहां पर ईडी जाती ही जाती है। आप राजस्थान की बात कर लीजिए, वहां पर भी यही तस्वीरें देखने को मिली। दिल्ली में आप बात कर लीजिए, वहां ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जहां पर भी सरकार है वहां पर केंद्र से ईडी को भेज दिया जाता है। भाजपा का गंदा खेल फिर यहीं से शुरू हो जाता है, ऐसा उनके आरोपी कहते हैं। झारखंड के इस मंत्री की गलती क्या थी, जरा ये सुनिए। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। मोदी शाह की जोड़ी ने उन्हें बीजेपी में खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन मंत्री जी टस से मस नहीं हुए। और फिर क्या था, बीजेपी का गंदा खेल शुरू। अमित शाह की पॉलिटिकल टीम ने फौरन ईडी को फोन घुमा दिया और कह दिया कि भाई अब जरा इन्हें सबक सिखाए। कुछ ऐसा ही हुआ होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ईडी यूं ही तो किसी के दरवाजे नहीं पहुंच जाती है। आपको याद होगा कि कैसे ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के लिए लगातार सरकार जो है केंद्र में वो बीजेपी कोशिशें करती रही कि वही बने रहे, लेकिन फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने धक्का मार के उनको हटा दिया कि सिर्फ यही अधिकारी बचे हैं, कोई और अधिकारी नहीं है। तो फिर नए का चयन हुआ, लेकिन कोई नए हालात नहीं बदले। हालात सारे वैसे के वैसे ही हैं। अब ये खेल कोई नया नहीं है। देश के तमाम विपक्षी नेता यही कहानी सुना रहे हैं कि जब भी किसी नेता के बीजेपी में शामिल होने से इनकार कोई कर देता है, तो उसे ईडी या सीबीआई का तोहफा मिल जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बच्चों को जबरदस्ती टॉफी खिलाने की कोशिश की जाए और बच्चा मना कर दे तो उसकी जेब से टॉफी निकाल कर खुद ही खा ली जाए। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि टॉफी की जगह छापेमारी हो रही है और जेब में पैसे नहीं बल्कि राजनीतिक खेल है।
अब जब झारखंड के इस मंत्री के घर पर ईडी की टीम पहुंच ही गई, तो पूरा झारखंड चौकन्ना हो गया, स्तब्ध हो गया। लोग कहने लगे कि अचानक ही क्या हुआ, क्यों हुआ, चुनाव के एंड पहले ही छापेमारी क्यों? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे भाजपा का कोई राजनीतिक एजेंडा है? ईडी के अधिकारी मीडिया को यही बता रहे हैं कि ये जांच लंबे समय से चल रही थी और इस छापेमारी का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। वाकई में कोई मतलब होता ही कहाँ है? अब भला ये मानेगा भी कौन? ये तो एक ओपन बॉक्स हो चुका है ना? देश की जनता को ये अच्छी तरह से पता है, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब बीजेपी के विरोधियों पर ईडी की कृपा अचानक बरसने लगती है। ये तो वो राजनीति है जिसको बीजेपी ने पूरी तरह से बखूबी हथियार अपना बना लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भाजपा पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मजाक है। बीजेपी सरकार सरकारी एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग कर रही है। जब चुनावी मैदान में जीतना मुश्किल हो जाता है तो मोदी शाह की जोड़ी ईडी और सीबीआई की जोड़ी को बेचकर विपक्षी नेताओं को परेशान करने में लग जाती है। हेमंत सोरेन जो खुद झारखंड के मुख्यमंत्री है, वो आपको पता है कि कितने दिन जेल रहकर आ चुके हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब चुनाव हारती दिखती है खुद को, तो वो सरकारी एजेंसियों का सहारा लेकर विपक्षी नेताओं को फंसाने की कोशिश करती है। ये जनता की आवाज को दबाने का प्रयास है, लेकिन झारखंड की जनता बीजेपी की इन साजिशों से डरने वाली नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ सरकारी एजेंसियों के बल पर ही राजनीति करना चाहते हैं? क्या बीजेपी के पास झारखंड में विकास के नाम पर जनता को लुभाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है? आखिर क्यों हर चुनाव से पहले ईडी सीबीआई मैदान में उतर जाती है? झारखंड की जनता अब इस खेल को समझ रही है। हर बार जब बीजेपी को ये लगता है कि वो चुनाव हारती है, तो वो ऐसा कुछ करती है। मोदी और शाह की जोड़ी को इस बार झारखंड में हार का डर सता रहा है। झारखंड में भाजपा की पकड़ कमजोर हो चुकी है और जनता अब बीजेपी के झूठे वादों और प्रोपेगेंडा से शायद ऊब चुकी है। इसी के चलते ऐसा डर मोदी शाह को हुआ और उन्होंने ईडी सीबीआई को यहाँ पर उतार दिया। ये मजबूरी यहाँ पर दिखाई देती है। लगातार अब आप सब इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हो चुके हैं। अब बात आती है उस मंत्री की जिसके घर पर ईडी की छापेमारी हुई। क्या वाकई में ये छापेमारी सिर्फ जांच का हिस्सा थी या फिर बीजेपी की तरफ से कोई बड़ी साजिश? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। मंत्री जी ने अगर बीजेपी का दामन थाम लिया होता तो फिर उन्हें मिठाई मिल रही होती, बीजेपी की गले में उनके पटका होता और फिर उसके बाद में कैसे उनको बुक्के देकर बीजेपी ज्वाइन कराई जाती और उनके घर छापेमारी नहीं हुई होती। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं किया और नतीजा ये हुआ उनके साथ कि उन्हें अब ईडी का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बीजेपी खुद को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बताती है, लेकिन जब कोई नेता उससे दूर रहना चाहता है, तो सरकारी एजेंसियां उनके दरवाजे तक पहुंच जाती हैं, डराती हैं और धमकाती हैं। ये लोकतंत्र का कौन-सा रूप है? ये क्या है? लोकतंत्र में तानाशाही है या वाक़ई में लोकतंत्र है? इस पे एक बड़ा सवाल है। अब झारखंड की जनता के सामने भी ये सवाल है। क्या बीजेपी की इस राजनीति को वो स्वीकार करेगी? क्या जनता ये मान लेगी कि विपक्षी नेताओं पर छापेमारी सिर्फ एक संयोग है? या फिर इसे भी बीजेपी की एक बड़ी साजिश के रूप में देखेगी? चुनाव नजदीक है, भाजपा के इस गंदे खेल का क्या असर होगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन एक बात साफ है, झारखंड की राजनीति में भाजपा ने जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया, उससे उसकी साख पर एक बड़ा सवाल निशान खड़ा हो गया है। झारखंड में चुनावी मौसम में छापेमारी का ये खेल जारी रहेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि मोदी शाह की जोड़ी जब जब हारती हुई नजर आती है, तब तब ईडी सीबीआई को आगे कर देती है। झारखंड की जनता के सामने एक बड़ा सवाल है कि आगे वो इस मामले से कैसे निपटती है। झारखंड का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि ये एक फैसला होगा कि किस तरह से जनता इस पर रिएक्ट करती है। और झारखंड ऐसा पहला राज्य नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। आप जानते हैं पिछले कई सालों से हर राज्य में इसी पैटर्न पर काम हो रहा है। लगातार इसी पैटर्न पर चीजें आगे चल रही हैं। देखना यह होगा कि आखिरकार कैसे इस पूरी परिस्थिति से बचकर निकलती है जेएमएम और बीजेपी कैसे इसका फायदा उठाती है। आइए अब आपको बता देती हूं कि किस तरह से इस पूरे मामले की कहानी क्या है। जरा इसकी पृष्ठभूमि जान लीजिए।
झारखंड में जल जीवन मिशन से जुड़े एक बहु करोड़ के घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ 20 जगह छापेमारी की। इन छापों में आईएएस अधिकारी मनीष रंजन, जल संसाधन और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनके सहयोगियों के परिसरों पर कार्रवाई की जा रही है। ये छापेमारी रांची, चाईबासा और गढ़वा समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में की जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई का केंद्र जल जीवन मिशन में हुए कथित घोटाले की जांच है, जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग और अनियमितताओं की खबरें सामने आई हैं। मनीष रंजन, जो पहले से ही ग्रामीण विकास योजना में घोटाले के मामले में ईडी के रडार पर थे, काफी समय तक जल संसाधन और स्वच्छता विभाग के सचिव के पद पर रहे हैं। वो मिथिलेश ठाकुर, जो एक ठेकेदार से नेता बने हैं, वर्तमान सरकार में अच्छा खासा असर रखते हैं। इस छापेमारी के मंत्री के भाई विनय ठाकुर, उनके निजी सचिव हरेंद्र सिंह और विभाग के कई इंजीनियरों के घरों पर कार्रवाई हो रही है। इनमें इंद्रपुरी, रातू रोड, हरमू और मोहराबादी जैसी जगह शामिल हैं। पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि छापेमारी के दौरान कोई बड़ी घटना ना हो जाए। ये मामला तब और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब इस घोटाले के बारे में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रचार की चर्चा की थी के दौरान इसकी चर्चा की थी। ये केंद्रीय योजना, जिसका उद्देश्य हर घर तक पानी पहुंचाने का है, भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुकी है, ऐसा उन्होंने कहा था। और इस मामले पर एक पीआईएल भी दायर हो चुकी है, यानी कि जनहित याचिका। इस याचिका में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि झारखंड में पहले से ही मंत्री आलमगीर आलम एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है। उन्हें ईडी ने करोड़ों के टेंडर घोटाले के मामले में 15 मई को गिरफ्तार किया था, जब उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की गई थी। 70 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आलमगीर आलम पकौड़ सीट से विधायक है। अब मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और ईडी का ये शिकंजा जिस तरह से लगातार कसा जा रहा है, इस पूरी परिस्थिति पे ये तस्वीर सामने निकल के आ रही है कि ये कुछ और नहीं और सिर्फ चुनाव से पहले की राजनीति है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।